पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में रिजल्ट बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था? क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, कसूर फतह कर लिया था, सियालकोट फतह कर लिया था जो पाकिस्तान जंग हार गया था? किया था जिया के दौर में, अभी तक उनके पास है नहीं, उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। नहीं है, हम खुद भूख से मर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए, जीने का हक दीजिए, उसके बाद कश्मीर को भी देख लें। दुनिया के अंदर पाकिस्तानी मीडिया की रैंकिंग 160 नंबर पर है, हमारी पूरी दुनिया के अंदर। हमारी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और हम प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हैं नौजवानों को भड़काने के लिए, ये फ़र्क पैदा करने के लिए कि पंजाब के लोग अलग है, बलूचिस्तान के लोग अलग है, हम सब एक है और हम सब ने अशराफिया के खिलाफ जंग लड़ना है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, जुडिशरी के अंदर है, सरदार है, नवाब है, खान है, गवर्नमेंट के अंदर है। नौजवानों को समझने की जरूरत है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमृतसर से हूँ, तरन तारण हमारी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अब पब्लिकली हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके जाया नहीं करना चाहते। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने बहुत पहले पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया था कि अब हम दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, ये 1500 दहशतगर्द मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते, इनकी 7 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती और जल्दी पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगा। हमने जो बात की है ना, वो सिर्फ वो जो इंडियन इंटरनली जो सियासत है ना वही कर रहे। अभी देखो पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे, फिर वो इंडियन मुस्लिम के नाम पे वोट किस तरह लेंगे? जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ जब तक बीजेपी रहेगी, पाकिस्तान के साथ कभी भी जो ताल्लुकात है ना वो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जिस ना मुसलमानों जैसा कोई दलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। दिलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने, तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किए। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। हमें उन लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक जेनेरिक वार में बात कर रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ, तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है FMCG। मैं आपकी बातें सारी कैलकुलेट कर ली। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ना हमारे पास कोई पावर है ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में। उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, 80 रुपये का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपये का रियाल लेके और मैं यहाँ से 75 रुपये का रियाल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे वो फोन है नॉन PTA 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए। सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगे, ये सारे जो यहूदियन है सारा आपके कदमों में होंगे। वो इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो एक इंकलाब लेके आना था, नेल्सन गोपाल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतना बीमार थे। दोबारा बोलिएगा जनाब, इधर करें जरा कैमरा। नेल्सन गोपाल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए हैं। अब एक शख्स जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक यूट्यूबर जिसने मैट्रिक। हाँ जी, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या इस किस्म के जो अटैक्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी, बहुत सीरियस होकर गवर्नमेंट को और एजेंसीज को और एस्टैब्लिशमेंट को काम करना होगा, वरना जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं खास तौर पे उसमें आम इंसान जो है, आम आदमी, आम सिटीजन जो है उसको बहुत ज्यादा खतरा है और उसकी जानें जा रही हैं। वैसे कहा तो यही जाता है बार बार BLA की तरफ से भी और बाकी जो भी कह लीजिए जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो इस किस्म के लोग हैं जो अटैक्स करते हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि नहीं जी हम जो आम सिटीजन हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आम सिटीजन की भी जाने जा रही हैं, साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की भी जाने जा रही हैं। और ये बेचारे वो लोग होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जो आम से सिपाही होते हैं, आम से पुलिस वाले या फौज के होते हैं, जिनका कोई ना करप्शन में लेना देना, ना गवर्नमेंट को बिगाड़ने में, ना गवर्नमेंट बनाने में किसी किस्म का उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पाकिस्तान
और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पे बात कर देते हैं। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेट। He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's worldview in an Indian way. That's the point. और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है, तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी अफ़गानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका बांग्लादेश बलूचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को।